नमस्कार दोस्तों मैं हूं जय। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो मार्च चल रहा है और 31 मार्च जो है नज़दीकी है और मार्च में एक अकाउंटेंट के लिए बहुत सारे वर्किंग डे जो है बढ़ जाता है फ्रेंड्स। उससे बहुत सारी एंट्रियाँ करनी पड़ती है, बहुत सारा रिकन्सिलेशन करना पड़ता है। तो आज का एक टॉपिक एक छोटा सा रिकन्सिलेशन एक चेकलिस्ट बनाई गई है फ्रेंड्स, जिसमें एक अकाउंटेंट ये जान सकता है कि उसे मार्च के मंथ में कौन कौन सी जो है ऐसी वर्किंग करनी है, कौन कौन सा रिकन्सिलेशन करना है फ्रेंड्स, जो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है ऑडिट के लिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अकाउंट्स और टैक्सेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं वीडियो में। फ्रेंड, सबसे पहला जो टॉपिक होता है, सबसे पहला जो रिकन्सिलेशन का वर्क होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमें अपनी सेल का रिकन्सिलेशन करना फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स हम अपनी सेल कर रहे हैं, जो भी हम अपनी सेल कर रहे हैं पूरे मंथ में, पूरे ईयर में फ्रेंड्स, मंथ वाइज उसे अपनी जीएसटी पोर्टल से और एआई से फ्रेंड्स मैच करें, रिकन्सिलेशन करें। आई थिंक अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, सारी एंट्रियाँ प्रॉपर डाल रहे हो, अपना वर्क टाइम टू टाइम कर रहे हो, तो इसमें रिकन्सिलेशन में टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी सेल का रिकन्सिलेशन करना है। नंबर 2 पर आता है फ्रेंड्स आपका परचेज। ठीक है, परचेज को आपको रिकन्सिलेशन करना है। अपने जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनके लेजर को मंगवाइए फ्रेंड्स, और उनकी एंट्री बाई एंट्री को क्रॉस चेक करेगा। जैसे ही आप एंट्री बाई एंट्री को क्रॉस चेक करोगे फ्रेंड्स, तो आपका जो रिकन्सिलेशन अपने भी हो जाएगा फ्रेंड्स, और जो भी परचेज की अमाउंट आएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर जो परचेज की अमाउंट आएगी फ्रेंड्स, उसको अपनी 2B से मैच करिए पर मंथ वाइज फ्रेंड्स। मंथ वाइज अपनी 2B को डाउनलोड करिए फ्रेंड्स, और उसमें अपनी परचेज को जो है रिकन्सिलाइज करिए। अगर आपके क्रेडिट के लेजर में कोई ऐसी एंट्री है जो आपकी छूटी हुई है फ्रेंड्स, कोई डिस्काउंट की है या कोई स्कीम की है, तो वो एंट्रियां अपने बुक्स में जो है रिकॉर्ड करिएगा फ्रेंड्स। नंबर 3 पर आता है फ्रेंड्स आपको जीएसटी का रिकन्सिलेशन करना है। जो आपको जीएसटी आप लायबिलिटी है और जो आपकी आईटीसी मिल रही है फ्रेंड्स, तो जीएसटी का जो रिकन्सिलेशन करोगे आप अपने क्रेडिट लेजर और कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डाउनलोड करिए जीएसटी पोर्टल से फ्रेंड्स, और उसको एंट्री बाय एंट्री जो है आपका चेक करिए फ्रेंड्स। ये सभी काम बड़े आसानी से हो जाएंगे फ्रेंड्स, यदि आपने अपना वर्क टाइम टू टाइम और प्रॉपरली किया होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप सेल का रिकन्सिलेशन करोगे वो बुक से करिए अपना जीएसटी R1 का, और R1 से करिए 3B का। यानी कि सेल का रिकन्सिलेशन करना है आपको बुक से आपने जीएसटी R1 में कितनी सेल दी और R1 से आपने 3B में सेल दी। ऐसी परचेज के लिए आप बुक से करेंगे अपनी 2B का, ठीक है, आपने 2B में कितनी करी, ठीक है, और फिर करेंगे अपनी 3B में। ठीक है, इसी तरह अपनी आईटीसी का आपने जो है रिकन्सिलेशन करना है। नंबर 4 पर आता है फ्रेंड्स बैंक। आपके बिजनेस में क्या कितने भी बैंक हो, 1 2 या मल्टीपल भी बैंक हो सकते हैं, तो सबकी स्टेटमेंट मंगवाइए फ्रेंड्स, और एंट्री बाय एंट्री अपने बैंक से चेक करिए। ठीक है, और अगर कोई एंट्री छूटी हुई है फ्रेंड्स, बैंक चार्ज की या कोई भी अगर कोई एंट्री छूटी हुई है तो उसको पास आउट करिएगा फ्रेंड्स। आपको बैंक का जो अमाउंट है, बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, वही आपकी बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए बैंक का। इसी तरह आपके सेल का भी बैलेंस मिलना चाहिए, इसी तरह आपकी परचेज का भी बैलेंस मिलना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो आपको ये काम करना है, सेल को रिकन्सिलेशन करना है, परचेज को रिकन्सिलेशन करना है। ठीक है, अपनी जीएसटी जो आईटीसी आपने ली हुई है उसको रिकन्सिलेशन करना है, अपने बैंक को रिकन्सिलेशन करना है। इसके बाद में अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो आपकी बुक्स में डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है फ्रेंड्स, वही आपके एक्चुअल में क्रेडिटर्स और डेटर्स के बुक में भी होना चाहिए। अगर कोई एंट्रियां फ्रेंड्स आपकी छूटी हुई है तो उनसे लेजर को मंगवाइए और मैच करिएगा, और उनको आपस में रिकन्साइल करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप ये मंथ वाइज करेंगे फ्रेंड्स तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी हो जाएगा, और ये काम बड़ी सटीक तरह से हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड स्टॉक। फ्रेंड्स, पूरे साल में आपका कभी भी स्टॉक माइनस में नहीं होना चाहिए। आपको स्टॉक को रिकन्सिलेशन करना है, और अगर ऐसा है आपकी इसमें कि आपका स्टॉक जो है माइनस में है फ्रेंड्स, तो उसको जनरल स्टॉक या फिजिकल स्टॉक में एंट्री करके आप उस स्टॉक को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कैश। कैश भी फ्रेंड्स स्टॉक की तरह कभी भी पूरे साल में एक दिन में भी माइनस में नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसको पर डे के हिसाब से चेक करिए और कहीं भी कैश आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कैश माइनस में है फ्रेंड्स तो उसका ट्रीटमेंट करिए, उसको पॉजिटिव करिए फ्रेंड्स। तो ये सारे वर्क करने हैं आपको। और नेक्स्ट इससे आगे है जो फ्रेंड्स एक्सपेंस पेबल। अगर कोई आपके इसमें कोई एक्सपेंस पेबल है, जैसे सैलरी पेबल है या और भी कोई पेबल जो है एक्सपेंस है, तो उनको बुक करिएगा अपने अकाउंट, अपने बुक्स में फ्रेंड्स, एंटर करिएगा अपने बुक्स में, ताकि आपका सही प्रॉफिट का रेशो आ सके फ्रेंड्स। ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई एडवांस इनकम है फ्रेंड्स, आपकी ऐसी इनकम है जो आने वाली है फ्रेंड्स, तो बुक आपको अब करनी है फ्रेंड्स, तो उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद आपको अपने एक्सपेंस को ये भी देखना है, ये भी चेक करना है कि आपने पूरे साल में किसी एक दिन में एक एंट्री में 10,000 से ज्यादा का कैश में ट्रांजैक्शन नहीं किया। अगर आपकी बुक्स में कोई कैश में एक दिन में 10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो उसको 10,000 से कम रखेगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपका वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कोई भी एक्सपेंस जो अपने कैश में किया हो उसकी लिमिट 10,000 से ज्यादा ना हो फ्रेंड्स। इसके बाद आपको ये भी चेक करना फ्रेंड्स कि आपने किसी भी डेटर से पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट कैश में रिसीव ना करी हो फ्रेंड्स। इसी के साथ कैश में ये भी आपको अपने जो है चेक करना, जितने भी आपके डेटर्स है या कोई भी आपकी कैश की पेमेंट है, आपने 2 लाख से ज्यादा की पूरे साल में कैश में रिसीव 1% से ना करी हो फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको अपने जो है ये चेक करना है कि जो आपके क्रेडिटर्स है उनका कोई ऐसे बिल का पेमेंट रुका हुआ तो नहीं है जो 180 दिन को क्रॉस कर चुका है फ्रेंड्स। तो आपको मार्च 31 से पहले अगर कोई आपकी बुक्स में ऐसे क्रेडिटर्स की पेमेंट रुकी हुई है, जिसका बिल का कोई ऐसा बिल की एंट्री रुकी हुई है जिसका पेमेंट 180 दिन ज्यादा हो गया है फ्रेंड्स, तो उसको आपको पेमेंट कराना है। आपकी बुक में कोई भी पेमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बिल का जो 180 से ज्यादा दिन का हो गया है, उसमें भी फिर आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो ये चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जो बड़ा मैंडेटरी है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट, अपने बिलों को चेक करिए और ये देखिए कि कोई भी आपका बिल की अमाउंट 180 दिन से ज्यादा क्रॉस ना कर गई हो फ्रेंड्स, तो उसका जरूर करिए। ऐसे अपने लोन को जो रिपेमेंट है उनको देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से लोन आपको रिपेमेंट करने हैं फ्रेंड्स, आपको ये चेक करना है। और अंत में फ्रेंड्स आपको अपने प्रॉफिट का रेशो भी देखना है। अपने पिछले साल की बैलेंस शीट को उठाइए, उसमें अपने प्रॉफिट का रेशो देखिए क्या है। ठीक है। आपके जीपी और एनपी का क्या रेशो है, उस जीपी के और एनपी के रेशो के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सेल बढ़ी हो उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंस को बुक करिए फ्रेंड्स सही से, और अपनी बैलेंस शीट को फाइनलाइज करिए फ्रेंड्स। कुछ ही मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट वाइज अपना वर्क करते हो तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ऑडिट कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और ना ही कोई आपके पास में नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल अकाउंट सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। तो एक छोटा सा वीडियो था फ्रेंड जिसमें मैंने एक अकाउंटेंट के लिए ये बताया है कि उसे मार्च में कौन कौन से ऐसे वर्क है जो करने बहुत ही जरूरी होते हैं, जिन्हें अगर वो मार्च रहते ही कर लेता है फ्रेंड तो उससे आगे नोटिस या ऑडिट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड। जितने मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये और भी आसान हो सकते हैं कि अगर आप अपने वर्क को टाइम टू टाइम करें, मंथली टू मंथली स्टेप बाय स्टेप अपनी एंट्रियां को जो है पास आउट करें। अगर आप इस मंथली वाइज अपनी एंट्री को पास आउट करते हैं तो इस रिकन्सिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप हमसे हमारी जीएसटी कोई पेड सर्विस लेना चाहते हो, आप एक प्रोफेशनल से अपना वर्क करना चाहते हो, जैसे जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, अकाउंटिंग, बैलेंस शीट,